एनडीटीवी 24/7 के विष्णु सोम और एनडीटीवी इंडिया के उमा शंकर यूक्रेन में हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन के शहरों की क्या हालत है, वहां क्या हालात हैं, अपनी रिपोर्ट में उमा बता रहे हैं। यूक्रेन के बुचा शहर का ये वो चर्च है जिसके कैंपस में मास ग्रेव मिला करीब एक हफ्ते पहले, और अब यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुँचे हैं जांच के लिए कि आखिरकार इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। रूस की तरफ से लगातार इस बात की मनाही की जा रही है कि अत्याचार उसकी तरफ से किया गया है। रूस का ये कहना है कि उसके सैनिकों के यहाँ से चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ये किया है। अपने बचाव में रूस की ये दलील है, लेकिन यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि जब यहाँ जमावड़ा था रूसी सैनिकों का, तो खुद उनके लौटने के पहले उन्होंने यहाँ पे सिविलियंस पे काफ़ी अत्याचार किया और उनको कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, इसमें दर्जनों की तादाद में जो लाशें हैं वो दफन हैं, और इनको अब यहाँ से एक्सह्यूम करके यहाँ से निकाल कर जांच के लिए ले जाया जाएगा। गन शॉट का अगर निशान है बॉडी पर, तो जाहिर सी बात है कि गन शॉट से इनको मारा गया। अगर किसी और तरह के अत्याचार का निशान है तो वो भी जांच में सामने आएगा, और ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जानना कि आखिरकार रूस ने किस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया। ये वो इलाका है जहाँ कीव को घेरने के क्रम में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहा, और अब इस ग्रेव के मिलने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पहुंचकर अपनी निगाह से ये देख रही है और दुनिया को दिखाएगी कि आखिरकार जो ये जांच का काम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि जो बॉडी के को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्रेन लाया गया है, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं और जो स्टाफ हैं वो इस काम को अंजाम देंगे। और वहाँ जो आपको हरी जैकेट में जो नज़र आ रहे हैं वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही भयावह तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई है, और न सिर्फ यहाँ बल्कि माराकीव और कुछ शहर हैं जहाँ से मास ग्रेव के मिलने की खबर आई है, और वहाँ भी अत्याचार किया गया है नागरिकों पर। इस तरह का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि रूस ने जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस तरीके से कीव को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही प्रतिरोध मिला यूक्रेन की सेना की तरफ से, और वापस उनको लौटना पड़ा है। हालांकि वो वापस इधर इस इलाके से तो लौट कर चले गए हैं, लेकिन डॉनबास के इलाके में उनकी ज़्यादा मौजूदगी है। बड़े बड़े उनके जो उनका जो कॉन्वॉय है वो वहाँ पे कूच कर रहा है। इस तरह की सैटेलाइट इमेजनरी भी सामने आ रही है, और ख़ुद पुतिन ने भी कहा है कि उनका जो इरादा है वो जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ के लोगों को यूक्रेन के अत्याचार से बचाना है। तो ये उनकी तरफ से दलील है। लेकिन यहाँ बूचा में जो दृश्य है वो दृश्य बहुत ही भयावह है, और यहाँ पर होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो सटीक जानकारी है वो लेकर आपके लिए हमें आना है। तो देखिए अब किस तरीके से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। जो जिस तरह से पॉलीथीन से इसको रैप किया गया था, ढका गया था, वो हटाया जा रहा है, और यहाँ इन बॉडीज़ को यहाँ से अब निकाला जाएगा और उनको जांच के लिए ले जाया जाएगा। और देखिए किस तरह से मीडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर है। तो ये एक कहानी है रूसी अत्याचार की जिसकी जाँच की जा रही है, और ये परत दर परत खोलेगी कि आखिरकार रूस ने किस तरह से सिविलियंस को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। रेप और बाकी जो अत्याचार हैं वो भी किए गए हैं, उसको भी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है, और अब देखिए कि ये सिलसिला चल रहा है। बूचा शहर से कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए इस जगह पर यहाँ पे ये रूसी टैंक एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 5-6 टैंक्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से तबाह हुए। जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो फियर्स फाइटिंग है, जो एक भीषण लड़ाई है रूसी फोर्स और यूक्रेन की सेना के बीच, वो यहाँ पर अंजाम दिया गया। जिस तरीके से इन टैंक्स को उड़ाया गया है, बर्बाद किया गया है, वो बताता है कि यूक्रेन की तरफ से किस मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया गया, और ये टैंक्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये पूरा इलाका ऐसा था जहाँ पे रूसी सैनिकों का जमावड़ा था, और वो भारी असलहे और
लंबा जो उनका जो एक सिलसिला था, कारवां जो था वो यहाँ पर कैंप किए हुए था। और ये जो टैंक हैं वो एंटी टैंक माइन से इसको उड़ाया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो टर्की से जो एक ड्रोन जिसका कि काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया यूक्रेन ने अपने डिफेंस के लिए, उसके इस्तेमाल के ज़रिए भी टैंक्स को नुकसान पहुंचाया गया। और इसी भारी नुकसान की वजह से ऐसा हुआ कि रूसी सैनिकों को लौटना पड़ा है यहाँ से। जिस तरह से वो क्यू का घेराबंदी किए हुए थे, वहाँ से उनको लौटकर जाना पड़ा। तो ये तबाही का आलम जो है ये रूसी टैंक्स हैं। और जिस तरीके से देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैंक तो यहीं पे नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के और भी कई इलाके हैं जहाँ पे रूसी टैंक को इसी तरह से गंभीर जो एक प्रतिरोध है उसका सामना करना पड़ा और रूस की सेना के पैर उखड़े और तभी वो यहाँ से वापस भागी। हालांकि वो दूसरे इलाके में जाकर डॉनबास के इलाके में उनका लंबा कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक क्यू की बात है, क्यू के बाहर जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने उनको जमने नहीं दिया। लंबे वक्त तक वो बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उनके पैर उखड़ गए और वो वापस गए। तो एक बार फिर इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि किस तरह से रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेन की सेना ने। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।